हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम अब 2 महीने बाद एक्टिव हो रहे हैं यूट्यूब पे। मेरे यू चैनल पे वीडियो मेरे कॉलेज की वजह से नहीं आ पा रही थी। मैं प्रोजेक्ट और एग्जाम चल रहे थे कॉलेज के, तो बिजी था मैं उधर। अब मैं कॉलेज की तरफ से फ्री हो गया हूँ थोड़ा, तो अब मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो गिरूंगा। और अब अपना टारगेट है CGL 2025, जो कि तुम्हारा अगस्त में है। ठीक है, तो अगर हम 60 डेज लेके चलें आज से, तो अ, ये लाइक मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, हम इससे कम ही मिलेंगे पर हम इतने लेके चलते हैं। 60 डेज लेके चलें तो हम 60 डेज में मैं आपको क्या कवर करा सकता हूँ। मैं आपको मैथ कवर करवा सकता हूँ और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करा सकते हैं। और ये तो मैं आपको मैं ये करा दूंगा। पर हम आपको जैसे सबको पता ही होगा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, एक है एक है हमारा इंग्लिश, और एक है हमारा GK। तो देखो, इंग्लिश और जीके में तो अब क्या है, देखो जीके की बताते हैं। जीके में तो अब 2 महीने बचे हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट है, मैं जब लेके चल रहा हूँ आपको मैथ और रीजनिंग में, आपको ऐसे लेके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और जीके का है, जीके का क्या कर सकते हो आप, अ, कोई बुक ले लीजिए। आप क्योंकि बैच लेने का टाइम नहीं है कोई, अगर आप बैच लोगे तो आप मैथ और रीजनिंग में तो आपको देखो बैच लेना ही पड़ेगा या समझना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि जब ही आप क्वेश्चन कर पाओगे इसमें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी लगती है, सोचने की क्षमता। और तुम्हारा जीके, जीके क्या है, जीके में क्या है, तुम आप या तो कोई बुक लो, उसे पढ़ो रेगुलर। और जो यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा हो, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तुम्हारा PYQs वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे करो। ठीक है, जीके तुम ऐसे करो। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी देखो, आप कोई बुक है आप पे अच्छी, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, तुम्हारा एक तो ग्रामर है, और ग्रामर है और वोकैब है। ठीक है, और सारी भी चीजें होती हैं, क्लोज टेस्ट और ये सब होते हैं, पर मेन तुम्हारा ये है। ठीक है, तो ये पहले तुम इनकी बुक है तो आप ये पढ़ो, और PYQ लगाओ और सबके लिए। ठीक है, इन सबके लिए भी लगाओ PYQ, और सबके लिए भी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैं अपने सीनियर, मेरी सिस्टर, उनसे मैं आपसे उनसे मैं बोल दूंगा, वो आपको इंग्लिश कवर करा दें। सी स्कोर्ड लाइक सी शी डन 24 करेक्ट आउट ऑफ 25 इन प्रीवियस अटेम्प्ट इन CGL इन इंग्लिश। सो मैं उनसे बोल दूंगा वो आपको इंग्लिश पढ़ा दें, तो आप इंग्लिश उनसे कर सकते हो। अब आते हैं जो मैं कराऊंगा आपको। मैं आपको मैथ और रीजनिंग कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग में पूरा जीरो से लेके चलूंगा आपको, और टायर 2 के लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, और देखो, 90% सिलेबस की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि 90% तो हो ही जाए, वरना हमारा टारगेट तो 100% ही रहेगा। अगर कोई टॉपिक छूटेगा भी तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा CGL के उससे। ठीक है, तो कोशिश वही करेंगे कि टॉपिक छूटे तो छोटा मोटा ही छूटे, जो प्रीवियस ईयर में जिसकी कम वेटेज रही हो, तो ऐसी कोशिश करेंगे। एंड कंटिन्यू करते हैं फिर अपना ज्योमेट्री से। ठीक है, हाँ तो आओ चलो ज्योमेट्री पढ़ते हैं। देखो ज्योमेट्री का बताते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है, एक लाइन क्या होता है, देखो लाइन क्या होती है पहले तो देखते हैं, बेसिक से लेके चलेंगे बिल्कुल। देखो ये लाइन है, A क्रॉस B। लाइन एक रे, मतलब दोनों साइड में ऐसे नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये आगे जा रही है, A भी आगे जा रहा है, B भी जा रहा है, इसे लाइन बोलते हैं, जो स्ट्रेट रहती है। ठीक है, कहीं पे मुड़ती नहीं है। ऐसे नहीं है कोई एंगल बना दिया, ये यहाँ तक लाइन रहेगी, ये लाइन में नहीं इंक्लूड होगा, फिर ये अलग लाइन है। ये 2 डिफरेंट लाइन हो जाएगी, एक लाइन स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल, किसी भी डायरेक्शन बना सकते हो। सेकंड तुम्हारा रहेगा रे। रे क्या रहेगी तुम्हारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है स्ट्रेट, उसे हम रे कहते हैं। तीसरा होता है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। भाई लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन। मतलब तुम किसी लाइन को जब तुम पार्ट में तोड़ देते हो, जैसे A और B, अभी तुम्हारा पॉइंट है, ये इससे आगे नहीं जा रही, तो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गई। अब आते हैं एंगल। भाई एंगल क्या होता है,
एंगल क्या होता है, देखो जैसे ये है ए बी सी, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, ठीक है, ये तो आपको सब पता होगा। इसमें तुम्हारे दो टाइप के एंगल, थ्री टाइप के एंगल होते हैं, लाइक एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। तो हम आ जाते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, देखो इनमें लोगों को कंफ्यूजन भी होती है कि एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं। देखो ये सबको पता है, देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो कि 90 से बड़े होते हैं। और राइट एंगल तो सबको पता ही है, जो 90 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, एक्यूट ऑब्ट्यूज कई बार इसे बोल देते हैं, जो ठीक 90 से ठीक है, तो अपोजिट कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में बोल देता है एक्यूट एंगल की बना ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, हमें एक ट्रिक कर सकते हो आप कि ए को, देखो ए को याद रखो और ओ को याद रखो। हमें पता है कि ए जो होता है वो अल्फाबेट में पहले आता है, तो मतलब पहले आता है, तो मतलब तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 90 से छोटे वाले की, 90 से जो पहले होते हैं, ठीक है। और जो 90 से बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज। ये थोड़ा ट्रिक ऐसे याद कर रख सकते हो आप, वरना ये तो बेसिक है, तो याद ही होनी चाहिए। अब आते हैं हमारा स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल बताते हैं। स्ट्रेट एंगल भी आपको सबको पता ही होगा, स्ट्रेट एंगल ये है 180 डिग्री, ठीक है। और अब आते हैं हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि ये तुम्हारा क्या है, थीटा गिवन है। अब ये जो तुम्हारा अल्फा है ना, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इस अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री जब बोलते हैं ना, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मतलब वो कह रहा है कि जो 90 डिग्री में से जो उस एंगल के अलग, उसी एंगल के बाद जो तुम्हारा एंगल बचा है वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक होता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री, वो 180 डिग्री से हो जाता है, वो उसमें भी बस यही है सप्लीमेंट्री। हाँ लाइक गूगल तो बनाती है। देखो ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा अल्फा है, तो ये तुम्हारा अल्फा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री आता है। इसके बाद आता है तुम्हारा एच। अब कंप्लीट एंगल के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये देखो जैसे ये है, ये तुम्हारा कंप्लीट एंगल है, 360 डिग्री है ये, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा जी, जी कह रहा हूँ। इसके तुम्हारी एक और प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स एंगल भी आ सकता है। ये आप अपने नोट्स में बनाते चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट में राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी भी नहीं है, और मैं इतना सजा के भी नहीं लिखूंगा। अपना कॉपी पेन लीजिए और लेके जो मैं समझा रहा हूँ एक बार समझिए और फिर लिखिए, इसे वीडियो वीडियो रोक के उधर ही पोज करके, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, क्योंकि मैंने भी ये सब है नोट्स में बना रखे हैं, मेरे को भी याद नहीं है, मतलब याद, मतलब अब तो याद है, पर मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो नोट्स ही बनाए थे। तो नोट्स इज बेस्ट थिंग यू कैन हैव। सो इसका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखो ये जैसे थीटा है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो तुम्हारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में वो एंगल बचा है उस थीटा को निकालने के बाद, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं इसे, ठीक है। अब आता है तुम्हारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, तुम्हें पता होगी पैरेलल लाइन, ये ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन है, अब आता है नए कंसेप्ट पे। देखिए कंसेप्ट है कि एक तुम्हें लाइन दे रखी है और दूसरी लाइनों से इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी लाइनों से इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक पॉइंट दे रखा ए। ए जो होगा वो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये जो ये रहते हैं कि एक साइड वर्टिकल अपोजिट, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ना हमेशा मेजर करोगे आप, इसे तो पहले उससे मेजर करते थे। ये जैसे बी है, ये सी है, तो ए तुम्हारा बी सी के बराबर होगा और बी तुम्हारा डी के बराबर होगा,
ठीक है। अब आ जाता के पे। ए, सी, डी, ई, एफ, लाइक जी, लाइक एच। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। अब जो पहले हम बात करते हैं तुम्हारा अपोजिट अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। देखो ए और सी तो बराबर ही होंगे, हमने ऊपर से देख लिया। अब हम बात करते हैं और सबकी। इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। इसके बाद तुम्हारे साथ आते हैं हम, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए इज इक्वल टू ई, और बी इज इक्वल टू एफ, डी इज इक्वल टू एच, सी इज इक्वल टू जी। भाई ये तुम्हारा होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, पढ़ा होगा आपने भी। देखो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो हमने 10th से पहले ही पढ़ ली थी। तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 11th 12th में आके स्ट्रीम नहीं थी तो हमने नहीं पढ़ी। तो बेसिक चीज़ें हैं तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक एफ और जी और एच, और नहीं पढ़ी है तो आप देखो अभी समझो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो ये एंगल बराबर होते हैं। जैसे ए है, ये ई के बराबर होगा। जो डी है वो तेरा एच के बराबर होगा। ठीक है। ये क्यू बराबर होते हैं। देखो इस लाइन को उठा के पैरेलल ही तो इस लाइन को तुम उधर उठा के रखोगे तो ये बिल्कुल सेम ही तो है, इंटरसेक्ट वाली के संग ए और ई, ए और एक जगह पे आ जाएंगे तो ये बराबर ही होते हैं। ठीक है। अब आते हैं इंटीरियर एक्शन, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट के मुताबिक देखोगे तो डी इज इक्वल टू एफ होगा और ई इज इक्वल टू सी होगा, है ना। ये तुम्हारा रहता है इंटीरियर अल्टरनेट। इसके बाद होता है तुम्हारा एक्सटीरियर अल्टरनेट, लाइक बी इज इक्वल टू एच, बी इज इक्वल टू एच, एंड देन वी कैन हैव ए इज इक्वल टू जी। ये तुम्हारा एक्सटीरियर अल्टरनेट है। सम ऑफ द साइड ऑफ द इंटरनल, वन साइड इंटरनल और एक्सटर्नल साइड तुम्हारा यूनिटी है। ठीक है। सॉरी, आवाज थोड़ा बीच बीच में थोड़ा चूस आ रहा था। सी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू एफ हो जाता है 180। ठीक है। सी इज इक्वल टू एफ हो जाता है 180, ये तुम्हारा इंटीरियर है। ठीक है। और बी, बी प्लस जी इज इक्वल टू 180। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये तो देखो तुम्हारा हो गया, ये अलग है, ये तो अलग है। ये प्रॉपर्टी अलग है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो तुम्हारा सी और एफ है ना, जैसे अंदर के हैं, और बी ई है, ये तुम्हारा 180 के बराबर होते हैं दोनों। ये इसके बहुत क्वेश्चन बनेंगे, इसे ठीक से याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जो इंटीरियर कहते हैं ये, क्योंकि आप देखो ना, ये जो तुम इस लाइन को इधर रखोगे दोनों को, तो ये जो सी तो नीचे ही रहेगा, एफ एफ ऊपर आ जाएगा इस लाइन के, एफ ऊपर, तो ये 180 तो बना देंगे। ऐसी है ये कंसेप्ट। तो इस सी एक साइड होनी चाहिए। ठीक है। सी और एफ 180 बनाएंगे सम, और डी और ई का 180 बनाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा बी और जी का 180 बनाएंगे, और ए और एच का बनाएंगे। ठीक है। वो एक्सटीरियर सम हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए प्लस एच का बनाएंगे 180, और बी प्लस जी का तो करा दिया। लाइक सी और एफ का रह गया क्या, डी और डी प्लस ई भी बनाएंगे मैंने, डी जो अंदर का है। ठीक है। तो ये चार हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा दो लाइन दे रखी है, ये ऐसे। ठीक है। ये पैरेलल ही मानना है थोड़ा भाई, इतना मैं अभी इसमें होता तो है, मेथड वो सीखूंगा कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन को खींचने का। एम और एल और एम तुम्हारी पैरेलल है। ठीक है। तो ये 100 है, ये तुम्हारा थीटा पूछ रहा है इधर। तो तुम्हें क्या दिमाग लगाना भाई, ये तुम्हारा 100 है, ये एक पैरेलल हो जाएगी। हमने एक पैरेलल मान लिया है इस दोनों लाइन के। ठीक है। क्यों मानिए देखो बताते हैं, क्योंकि 110 क्या है, अल्टरनेट एंगल बनेगा। 110 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, पूरा ही होगा ये पूरा ही होगा। तो थीटा
और ये पहले इसे देखते हैं, 100 है, ये क्या हो जाएगा, मैंने बताई थी आपको, इंटे सम होता है, ये तुम्हारा 100 है, दोनों का सम इनका क्या होना चाहिए, पैरेलल है दोनों लाइन, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180, तो 100 तो है ही ऑलरेडी, तो 80 हो जाएगा, तो थीटा प्लस 80 इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे, 30 डिग्री। ये तुम्हारा थीटा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ईजी है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा एक एम टाइप बना हुआ है, मतलब जिसमें तुम्हारा एल पैरेलल है। देखो ये वाली टेक्नोलॉजी का था, ये सीखनी पड़ेगी, खुद ही चल जाती है टेक्नोलॉजी। ये चल गई, अब देखना खुद ही नहीं चलेगी, ये देखो अब क्या है ये आ गया तुम्हारा अल्फा, और ये है हमारा 70 डिग्री, ये है हमारा बीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा, ये हमारी एल और एम है, ठीक है, एल और एम है, तो इस एल और एम को अब कैसे करेंगे सॉल्व आगे, हमें क्या चाहिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो ना, अगर हम इसे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मान लें, तो ये तुम्हारी बीटा है, ये इसके पैरेलल है दोनों की, तो ये तुम्हारी बीटा है, तो ये भी तुम्हारी बीटा हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल से ये तुम्हारी अल्फा हो जाएगी। तो और तुम्हें टोटल किस समय दे रखा है, 70। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है, मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, वरना तो ये 1-2 सेकंड में बनाने हैं क्वेश्चन, लाइक मैक्सिमम 5 सेकंड। अब आते हैं इसमें ये वाले क्वेश्चन में, देखो इसमें हमें थीटा पूछा है, और हमें क्या दे रखा है, देखो थीटा से देखो पूरा क्या बन रहा है, थीटा का अल्टरनेट पूरा ही आ रहा है ये, जिसमें तुम्हारा टेन भी इंक्लूड है, और एक तुम्हारा जो ये बन रहा है ना, जैसे ये बन रहा है, इसमें देखो ये 110 है, तो इसका क्या हमें पता है कि दोनों का सम 180 होता है, तो इसका 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एम एन पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में, ये 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है ही, और थीटा का क्या हो जाएगा, 10 + 70, 80, 80 हो जाएगा आंसर, ठीक, थीटा का। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कि इसमें हमें दे रखा है कि एल एम, पहले आप उस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखिए, इसे जब मैं जैसे क्वेश्चन आ रहा है पोस्ट करिए, पहले खुद ट्राई करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि इससे आपकी क्वेश्चन बिल्डिंग इंप्रूव होगी, इससे ही आप क्या करोगे, आंसर बिल्डिंग इंप्रूव होगी, आप इससे क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखोगे, और आपको गलती पता लगेगी कहाँ है, जब भी मजा है मैथ में करने का, वरना ये तो एक टाइप का फिर आपको फायदा नहीं है, भूल जाओगे अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं इंप्रूव करी तो ये 20 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो ये हमें क्या है, अब इसमें देखो दो फॉर्मूले लगते हैं, एक तो रहता है कि इसमें ना हमारा ये 70 है, ये क्या हो जाएगा 110, जो कि मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन है, अब वो हॉरिजॉन्टल थी या थोड़ी वर्टिकल है, तो इसमें पर फॉर्मूला तो वही है ना, कि दोनों का सम जो है इंटीरियर है, दोनों का सम क्या होगा, एक साइड में है तो 180, तो ये 70 था, हमने 110 लिख दिया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और थीटा +20 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, और थीटा क्या हो जाएगा, लाइक 730 130 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और होता है कि हम ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती है, जो कि मैं आगे सिखाऊंगा, इसे एक्सटीरियर, ये 180 आ रहा है ना, इसके संग ये क्या हो जाएगा, 170 है, तो ये तुम्हें पता है टोटल 180 होता है, ये अभी तो बताया था आपको पीछे, तो ये हो जाएगा 70, तो थीटा +20 इज इक्वल टू 70, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और थीटा की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल, या लाइक कह सकते हैं हम अदर टू एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब हम बनाते हैं कि एल और एम की क्या है, पैरेलल है, और वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या है, पैरेलल है ना, देखो अब हमें पैरेलल बनाना है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ये दे रखा है, अब क्वेश्चन करिए, ये हो जाएगा,
ये हमें दे रखा है 130 डिग्री, ये हमें दे रखा है 20 डिग्री, और ये हमें दे रखा है थीटा। अच्छा, इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे आगे। भाई एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं बना सकते हो तो लाइन है, आगे एक्सपेंड कर दिया। ये तुम्हारा 130 है, तो एक्सटीरियर एंगल से हम निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। ये 130 है तो टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ये वाला एंगल 110 डिग्री, और 110 डिग्री है तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा थीटा तुम्हारा 110 डिग्री, ठीक है, समझ गए। वरना क्या कर सकते हो, तुम पहले से लगा सकते हो ये कितना, इसे अगर तुम्हें ये एक्सटीरियर समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, पहले इस एंगल को निकालोगे। भाई 130 है तो ये 50 हो जाएगा, 180 होता है दोनों का, ठीक है, 50, 70, और ये 110 हो जाएगा जब भी, क्योंकि टोटल जो ट्राइंगल बन रहा है ये इसका सम 180 होता है, तो 110 और करस्पॉन्डिंग एंगल लग जाएगा थीटा, तो तुम्हारा बराबर हो जाएगा 110 के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही करना। अ, ये तुम्हारा 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन करना, इसका आंसर 55 है। आंसर बता देता हूँ मैं, और इसे खुद ट्राई करना है एक बार। अब आते हैं हम नए मेथड पे सीखने के लिए। सो अब हम न्यू पार्ट पे आते हैं। न्यू पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट बताता हूँ मैं आपको। इसमें हमें पहले जब कर रहे हैं ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो हम अब बेसिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं कि ये मान लो ये तुम्हारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और ये हमने इसके आगे एक बढ़ा दी है एक्सटीरियर एंगल, हम इसका भी बढ़ा सकते हैं। वी कैन इंक्रीज इट आल्सो। देखो 180 डिग्री बनना चाहिए तुम्हारा इंटीरियर के साथ, तुम इसे भी बढ़ा सकते हो, इस लाइन को ऐसे, ठीक है। इस लाइन को भी बढ़ा सकते हो, इससे भी बनेगा। इस ये एंगल भी होगा, ये भी होगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका वो कुछ बस 180 होना चाहिए इंटीरियर वाले से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें। तो हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, हम इसे मान लेते हैं जेड, इसे मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं वाई, कुछ भी लेट कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये अंदर के एंगल है, ये तो सबको पता, आपको पता ही होगा कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा, एंगल के तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम आपको इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के बारे में बताना जा रहा हूँ मैं आपको। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी देखिए, इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी में क्या है, सिंपल ही है कि हमें पता है कि ए प्लस एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एंगल सी, ये जो एंगल सी है ना, ये सी, एंगल सी प्लस एंगल एक्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि भाई तुम्हारा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा 180 डिग्री बनाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा ये हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 180 डिग्री को हम ए प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस ए बी सी, ठीक है ब्रो। तो सी से सी कटेगा, और एक्स से क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी। तो एक्स जो है हमारा क्या है, ए और बी के बराबर है सम के। तो यही तुम्हारी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। और हम इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मोड़ दो, ये हमारा एक्स तक हो गया था। फिर इसके बाद हमें वाई का पता है, वाई का क्या होगा, वाई का हम को पता है कि वाई का होगा तुम्हारा ए प्लस सी। सिमिलरली ऐसे ही निकाल सकते हैं, देखो भाई एक्स का क्या है, ए और बी है, तो वाई का क्या होगा तुम्हारा, ए और सी होगा। जेड का क्या होगा, बी और सी होगा। जेड का होगा तुम्हारा क्या, बी और सी। तो ये तुम्हारा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये समझ गए कैसे निकालते हैं। अब आता है तुम्हारा सम ऑफ द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल। कोई से भी हो सकते हैं ये एंगल, लाइक हम लेते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ए प्लस बी, एंड देन वाई को लिख सकते हैं ए प्लस सी। भाई ए प्लस बी सी को हम 180 लिख सकते हैं, और इसे ए लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का क्या बन रहा है तुम्हारा, एक्स प्लस वाई का जो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है, इनका जो इंटीरियर एंगल है, इसे छोड़ के जो है तुम्हारा ए, जैसे ए काउंट नहीं होता इसमें, वो 180 प्लस ए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे, अब तो खुद भी बना के लिख सकते हो, एक्स प्लस जेड का लिखेंगे, एक्स प्लस जेड को क्या होगा तुम्हारा, बी नहीं हुआ इसमें, तो बी का वो काउंट, तो इसमें क्या करेंगे हम, 180 प्लस बी,
ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, वाई प्लस जेड का लिख सकते हैं। एक्स काउंट नहीं हुआ इसमें, हम क्या लिखेंगे 180 प्लस सी। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद तुम्हारा क्या है, अगर हम तीनों का सम निकालें ब्रो, अगर हमें क्या निकालना, सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो लिखो उसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, जेड का क्या है तुम्हारा बी प्लस सी। आप देख सकते हो कि दोनों हर टर्म दो बार आई हैं, तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये तुम्हारा 180 होता है तो 180 इंटू टू 360, तो 360 हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये वाली याद रखो कि जो तुम्हारा तीनों का एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो 360 के बराबर होता है। और इसमें हम एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमारा दो चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम इधर भी लिख सकते हैं जेड, इधर इधर भी इसमें लिख सकते हैं जेड, और इधर भी लिख सकते हैं हम इसमें एक्स। तो इन सब का जो टोटल सम होगा वो 720 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो बार हम काउंट करेंगे, इसे भी दो बार काउंट करेंगे, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 720। अगर वो बोले कि सम ऑफ ऑल, मतलब कि तुम्हारे क्या ये तो क्या सम ऑफ वन टाइम है, ठीक है, वन टाइम एक्सटीरियर एंगल, वो क्या है कि तुम्हारे जितने भी पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल है उन सबका सम तो 720 होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम न्यू पे, न्यू टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कह रहा हूँ, न्यू कंसेप्ट पे आते हैं। वही हम न्यू कंसेप्ट पे आते हैं। न्यू कंसेप्ट क्या है हमारा, न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट पे आते हैं हम इसमें। न्यू कंसेप्ट हमारा क्या है, इसमें हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये ऐसे, और ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सो हम खाते हैं, हमने एक ट्रायंगल था ये ए बी सी, और ये हमने एक ओ बनाया है, बी से हमने इंटरनल बाइसेक्टर बोलते हैं इसे, हमने बी से एक इंटरनल बाइसेक्टर बनाया है, और हमने सी से भी एक इंटरनल बाइसेक्टर बनाया है जो कि ओ पे जाके तुम्हारा इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हम इन सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओ को हम इन सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं। पर हम इसके अब आगे आ जाते हैं भाई, देखो भाई क्या है, इसमें हमें ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ठीक है भाई, ए प्लस सी 180। अब इसे हम क्या ले सकते हैं, अब ये देखो इसकी क्या है, हम पहले इसे मानते हैं, देखो ये क्या है बी बाई टू है, ये क्या है सी बाई टू है, ये हम थीटा मान लेते हैं। अब अंदर वाले ट्रायंगल का लिखते हैं, तो थीटा प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, और बी प्लस सी क्या है तुम्हारा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, ठीक है। तो थीटा को कैसे लिखेंगे, 180 माइनस, और इसे हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, तो इसे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू, थीटा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि तुम्हें क्या फॉर्मूला होता है ये देखिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि जो तुम्हारा अंदर का जो इंटरनल बाइसेक्टर से तुम्हारा इन सेंटर या कोई पॉइंट बनता है ना, वो तुम्हारे बड़े वाले उसके वो क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे कि ये वो 90 प्लस ए बाई टू रहता है टोटल एंगल के, जैसे कि ये है। अगर हम यहाँ पे बनाए इसका इंटरनल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये क्या हो जाएगा ए, ये भी मान लेते हैं हम सी बी, और ये थीटा। तो हम ये इसे ज्यादा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस बी बाई टू, इंटरनल बाइसेक्टर होना चाहिए बस ए का और सी का, ये कंडीशन है इसकी, तो बी बाई टू। ऐसे ही तुम्हारा थीटा क्या हो सकता है, 90 प्लस, ये अगर जोड़ दें तो ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा क्या, 90 प्लस सी बाई टू। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही हो गया। अब इसके आगे बताते हैं, क्वेश्चन पे ही आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21,
देखो ये वही क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोला है कि हमें एक एबीसी दे रखा है ट्राइंगल। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि ये पेन की लेंथ इतनी कैसे हो गई। ये चीज होती नहीं सही, खुद की हो जाती है, पता नहीं क्या ही थी। क्या यूज कर रहे थे। अब ये आ रहा है यहाँ पे, ये यूज कर रहे थे। अरे यार, लेट्स कंटिन्यू, ये हमने देख लिया थोड़ा। इसमें मैं आपको बताता हूँ। आते हैं भाई, ये ए बी सी है, तो ये कह रहा है कि जो बी और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो तुम्हारा ओ पे मिलता है, वो ये ओ पे जाके ये मिल गया। इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये तुम्हारा हो जाएगा b/2, तो ये हो जाएगा c/2। ठीक है, ये b/2 है। तो वो ये जो हमने पीछे करा था, हमें पता है कि क्या पूछेगा, बी ओ सी पूछेगा। तो हमें पता है बी ओ सी क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 a/2, 90 प्लस a/2। ठीक है, तो हमारा 90 प्लस a/2 क्या है, ए की वैल्यू दे रखी होगी इसमें पक्का हमें 50/2, 25। तो हमारा हो गया 115 बाई 115 डिग्री बी ओ सी थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, बी ओ सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जल्दी से। नाइन्थ का आते हैं। नाइन्थ में क्या कह रहा है कि एबीसी तुम्हारा वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का आ गया, इसमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा हमें वापस से। तो इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, चलो पहले इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। अ, इस क्वेश्चन को। अब आते हैं यहाँ पे। तो हमें बोला है कि एक्सटीरियर एक्सटीरियर बाइसेक्टर का क्या वो है तुम्हारा। इंटीरियर तो निकाल लिया हमने, एक्सटीरियर बाइसेक्टर। जी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लिखते हुए चलना। तो हमें ए ए कैसे, हमें ट्राइंगल गिवन है। तो ये इसका एक्सटीरियर है, कि जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ये बी का एक्सटीरियर एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, जो तुम्हारा जैसे एक्सटीरियर क्या है, ये अगर तेरा बी है तो ये क्या होगा तेरा 180/b। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 180 - b। अब 180 - b को हमने एक लाइन जा रही है जो कि उसे हाफ में तोड़ रही है, तो 180 - b को हाफ में कोई टाइम तोड़ रही है तो कितना हो जाएगा, 90 - b/2। तो ये जो तुम्हारा एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 - b/2। और ये क्या बनेगा, 90 माइनस ऐसे सिमिलरली c/2। ठीक है, और ये हमें निकालना है थीटा ओ, हो सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बी ओ सी ट्राइंगल में थीटा प्लस 90 - b/2 प्लस 90 - c/2 इज इक्वल टू 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू बी प्लस, देखो 90 प्लस होकर 180 से कट जाएगा, तो ये बी प्लस c/2। अब हमें क्या पता है, बी प्लस c/2 को हमने पहले ही पता है, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस a/2। तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2। तो हमारा आ गया आंसर। भाई हम बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a/2। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा एक्सटीरियर बाइसेक्टर है तो वो 90 माइनस a/2 होगा, अगर इंटीरियर बाइसेक्टर है तो वो 90 प्लस a/2 होगा। ये आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं इसे ऊपर वाले को। क्या कह रहा है, ये सेम ही क्वेश्चन बनेगा, वही जो एक देखो ये सेम क्वेश्चन बन रहा है। ए बी सी जो तुम्हारा ट्राइंगल दे रखा है, एबीसी एक्सटीरियर ट्रायंगल है जिसमें कि ए तुम्हारा बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू ईच अदर। एक्सटीरियर बाइसेक्टर वही होता है जो तुम्हारा बी और सी को ओ पे कर रहे हैं। और तुम्हारा ए की वैल्यू दे रखी है क्या, ए की वैल्यू तुम्हें 30 दे रखी है। तो उसके बाद बी और सी की वैल्यू निकाल लो, बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा, वही 90 माइनस 30/2। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 90 - 15 और अपना 75 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 75 डिग्री। इसमें हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 10th वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट। अब ये न्यू कंसेप्ट आ गया भाई। इसमें क्या है देखो कि ये क्वेश्चन
कभी कभी हंसी आती है, मतलब मैथ में ऐसी है। अब पहले क्या होते हैं, हम दोनों एक्सटीरियर ले रहे थे, इंटीरियर लिया सबसे पहले हमने, फिर एक्सटीरियर लिया। अब क्या लिया हमने, क्या लिया दोनों ही, एक इंटीरियर ले लिया एक एक्सटीरियर ले लिया। और उधर सॉल्व करेंगे, देखो मानो तुम्हारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, सी का एक्सटीरियर है ये, सी के एक एक्सटीरियर से और बी के इंटीरियर है, इंटीरियर बाइसेक्टर से, सी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर से तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे भिड़ा जिसे हम कहते हैं ओ। ये हमने मान लिया थीटा, ठीक है, ये ए है। अब ये हम तो पता ही है क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमने आपको बताई थी, इसे इस वैल्यू को तो हम वही है जो पहले देखा था, 90 माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं, सॉल्व करता पहले कैसे आता है। और इसे लिख सकते हैं बी बाई टू। तो अब इसे वापस लिखो, थीटा प्लस बी बाई टू प्लस 90 माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 180, थीटा प्लस बी माइनस सी बाई टू, और ये 90 इधर जाएगा, ये 90 बचेगा। और हम थीटा को क्या लिख सकते हैं इसमें, 180। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे b माइनस सी है, इस क्वेश्चन में आपको b माइनस सी हटना है ना। देखो इस क्वेश्चन में ये, देखो एक बहुत छोटी मिस्टेक कर दिया है, ये सब आपकी ध्यान देना। ये हमारा पूरा एंगल नहीं है इस ट्रायंगल में, बी ओ सी में तो हमारा पूरा एंगल तो हमने ले लिया बी बाई टू, ये ले लिया। पर जो हमारा बी सी हुआ है ये पूरा नहीं लिया हमने, 90 माइनस सी लिया है, हमें सी भी ऐड करना पड़ेगा। जो ये सी है ना, ये सी ऐड होगा जब जाके पूरा एंगल बनेगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 180, आप पूरा बनाए। तो तुम थीटा को क्या लिख सकते हो, प्लस बी बाई टू, भाई हाफ, फुल में से हाफ माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा पर पॉजिटिव का। और ये लिख सकते हैं हम 90 का, और थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। भाई 90 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाई टू, ठीक है। और तो इसे क्या लिख सकते हैं, 91, 90 बाई 90 लिख सकते हैं माइनस का, और इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस ए बाई टू। तो ये तो सिंपल, 90 से 9 कट जाएगा, ए बाई टू। तो हमारा आंसर आ गया। देखो जो तुम्हारा दूसरा एंगल बन रहा है ना थीटा, तो वो तुम्हारा ए बाई टू है, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर हम मान लो, अभी तो हमने क्या करा, बी का बना है, अब अगर हम ए का ऐसे बढ़ा देते और सी का कर देते, ए का इंटीरियर लेते सी का एक्सटीरियर लेते, तो हमारा बी बाई टू आ जाता। तो वो तो वहाँ डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आगे समझ, इसमें ऐसे ही कर देंगे। इसमें क्या बोला है हमसे, क्या बोला, वैल्यू ऑफ ए दे रखा है और वो ये सेम है, वही जो नीचे पढ़ा है हमने, बी ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है, ए दे रखी है, तो 84 डिवाइडेड बाई टू कर दो 42 डिग्री, तुम्हारा बी ओ सी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है ये ट्राइंगल की इंटीरियर बाइसेक्टर। अब हम आते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये हमसे, कि ए बी सी, एक ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी, जिसमें ए डी तुम्हारा इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए है। तो ए डी तुम्हारा इंटीरियर बाइसेक्टर बीच में आ जाएगा, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए, ए है, और ए ई क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन द साइड ऑफ बी सी, और ए ई परपेंडिकुलर है। अब देखो इसमें क्या है, हम बी और सी की वैल्यू दे रखी है, लाइक बी की दे रखी है हमें 80, और सी की दे रखी है वो। तो देखो परपेंडिकुलर हमेशा बड़ी साइड की साइड, बड़ी एंगल की साइड लगाते हैं हमेशा, ये ठीक है, ये आगे भी प्रूव कर, आगे भी पता लगेगा क्या क्यों करते हैं। तो ये हम बड़ी साइड के लगाएंगे, ठीक है। तो ये ए ई है परपेंडिकुलर। इफ द वैल्यू ऑफ बी, वही है जो मैंने बताया क्यों लिया हमने, ये 80 है, ये तुम्हारा 40 है। अब कह रहा है देन, पहला पॉइंट कह रहा है हमसे फाइंड डी ए ई, हमें डी ए ई फाइंड करना है, एंगल डी ए ई, डी ए ई। तो डी ए ई के लिए हम पे 90 डिग्री पता है, ठीक है, एक तो ये हेल्प करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री है, ये ए बाई टू है, तो इससे हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
पहले तो ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड करते हैं पहले। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस बी माइनस सी। 120, 60, 60। और अब हम आते हैं इन ट्राइंगल। अब देखना, हमें डी की वैल्यू पता लगानी है यहाँ पे ये, क्योंकि जब ये फायदा होगा। अब डी की फाइंड करने के लिए हमें क्या है, बी ए डी में आएंगे। और हमें बी ए डी में क्या है, 80 प्लस 60 बाई टू, ए बाई टू होगा ये। ठीक है, ये ए बाई टू है क्योंकि इंटरनल बाई सेक्टर है तुम्हारा ए डी। तो ए बाई टू प्लस, हमें जो निकालना है, बी डी ए, डी भी लिख सकते हैं, नथिंग एल्स टू बी वरी अबाउट इट। बट या बी डी ए लिखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। करो, 180। तो 80 प्लस 30, 110 प्लस बी डी ए इज इक्वल टू 180। तो बी डी ए हमारा हो जाएगा कितना, 70। ये तुम्हारा 70 हो गया। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट लो, मतलब फर्स्ट का आंसर नहीं हुआ, सॉरी। अभी हमारा ये वैल्यू निकली है बी डी ए, ये हमारा 70 आया है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए ई। भाई हमें जो निकालना है, एंगल एंगल डी ए ई प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। भाई ये तुम्हारा 90 है ही, ये तुम्हारा 90 बन रहा है, ये तुम्हारा 70 अभी हमने निकाला है, ये 180 के बराबर होगा। भाई निकाल दो 180 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 160। 160 हो जाएगा ये वाला, और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 20 हो जाएगा। वरना हम इसे क्या कर सकते हैं, सो ये देखो, इससे हमने आंसर तो निकाल लिया। एक और इसमें पार्ट होता है जिससे हम आगे भी, एक मेथड टाइप होता है। देखो क्या है, अगर हम ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ए ई सी। ठीक है, ए ई सी लेते हैं। तो भाई देखो, हमने इसे थीटा मान लिया जो कि हमें निकालना है। तो थीटा प्लस, ये ए बाई टू होगा क्योंकि ये तुम्हारा डी जो है ये तुम्हारा क्या है, बाइसेक्टर है। तो ए बाई टू प्लस ए ई है तो ये 90 होगा, प्लस, और सी सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला निकाल लें हम इसमें। तो ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, बी, ए को हम बी बाई सी में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू दे रखी होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है ए को क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस बी माइनस सी। तो 180 माइनस बी माइनस सी अपॉन टू प्लस 90 प्लस सी 180 थीटा प्लस, अब इसे ओपन करते हैं, 90 माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू प्लस सी 90। 90 को हम इधर ले गए, और इस 90 को भी इधर ले, 90 से 90 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई, लाइक, ये क्या है तुम्हारा, सी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हाफ है, तो ये प्लस सी बाई टू हो जाएगा। तो इधर आएगा ये बी माइनस टू माइनस सी माइनस टू। तो इसे हम थीटा को लिख सकते हैं, हाफ बी माइनस सी बाई टू। एक ये फॉर्मूला बनता है तुम्हारा, ये भी तुम याद रखो, कि जब तुम्हें कोई डिग्री दे रखी हो कि एक तुम्हारा परपेंडिकुलर जा रहा है एक ही एंगल से, उधर से तुम्हारा एक वो भी जा रहा है एंटीरियर बाइसेक्टर, तो तुम्हारा जो थीटा की वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में, वो होगी हाफ बी माइनस सी। अगर आप इधर सीधे ही वैल्यू आप लगाओ, इधर थीटा की वैल्यू, हाफ बी क्या है, 80 माइनस 40, 20, 40, और इससे भी 20, हमारा आंसर भी 20 आता है इधर से। ठीक है, तो यही है। अब ये तुम्हारा ए क्या कर रहा है, ए हमसे कह रहा है ए डी ई फाइंड करने की कर रहा है, ए डी ई, ए डी ई।
भाई एडी का तो वही है, ये तो वही मेथड है, हमने निकाला था एडी का, तो मैंने निकाल दिया। एडी निकाला तो था, बीडीए करके जो निकाला था वो एडी वही है, 70। ठीक है, एडी वही है, हमने निकाल दिया था 70, मतलब ये जो निकाला था ना, ये एंगल वही तो बन रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या कह रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है कि एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल है एक, इंटीरियर बाइसेक्टर है ए का, जो कि तुम्हारा एडी, ये ए बाई 2, और ये भी तेरा A/2 है, और ये तुम्हारा इंटीरियर बाइसेक्टर है डी। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारा अब वैल्यू दे रखी है हमें, ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6, और ए सी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 4, और बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें 7। अब यहाँ पे आता है हमारा कंसेप्ट एक, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है, इस कंसेप्ट में क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ एक बार। यार देखो, इसमें यही है कि आपको मैं प्रैक्टिस कम करा, प्रैक्टिस भी इसके क्या ही कराऊँ एक से, इसमें प्रॉपर्टी रहती है, ये वाली सब प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको भी रिमेम्बर रहेगा, आपको सब बस याद रखना है कि ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ये है, अगर तुम्हारा एडी इंटीरियर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो तुम्हें क्या करना है देन, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ये तुम्हारा वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, यू कांट चेंज, मतलब इसे प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ होता है, इसका बहुत बड़ा प्रूफ है इसका, वो से हम उसमें इतना डीप नहीं जाना है। सी इज ऑल अबाउट स्पीड, नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग और डीपनेस। तो ए क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, बी डी अपॉन बी सी, डी सी, तो ये तुम्हारा रूट, ये देखो गलत लिख दिया मैंने, ये डी सी, जो ए बी डी अपॉन डी सी, ए बी ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, हमें ए बी का दे रखा है 6/4, बी 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 सी 6, तो ये 2 से काटेंगे, 3/2, 3:2 है। अब तुम्हें किसकी लेंथ निकालनी है, हमें इसने बोला बी टी की। अब यहाँ से तो देखो आपको पता होगा कि जब हमें ये, इसका मतलब है बी डी रेशियो 20, यार ये बार बार मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, ये डी है, अगर हम इसे डी सी की रेशियो लिखेंगे 3:2। अब हमें बी डी की लेंथ निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी लेंथ निकालते हैं इन दोनों में से उसे ऊपर लिखते हैं, फिर दोनों का सम लिखते हैं 5, और दोनों का सम लिखते हैं, और फिर बी सी की लेंथ लिखते हैं, फिर बी सी की लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, 3:5 × 7, तो 21/5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही तो बोला है हमसे, और क्या बोला है निकालने के लिए, नहीं यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी ज़्यादा ही वैल्यू गिवन होती है, उतना ही ज़्यादा इजी रहता है, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना ही कम वैल्यू होगी और उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बल्कि खुश होना है कि हमें ज़्यादा वैल्यू मिली है, ए बी सी, और हमें डी पॉइंट दे रखा है ए सी पे, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, लाइक दिस इज, ये कह रहा है, तो ये वाला हो गया, हम पे डी की वैल्यू दे रखी है एसी पे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए डी रेशियो डी सी 2:3, ये कह रहा है फाइंड, अब अगर हमें ए की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, तो वैल्यू ऑफ सी हमें क्या दे रखी है, सी का हमें एंगल भी दे रखा है भाई, 30 डिग्री। और इफ द बी डी सी, बी डी बी
बी डी सी 130 है, ये 130 है। ये क्या कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये दे रखा है 15 10, और हमें इसका भी रेशियो दे रखा है 2:3। अगर हमें क्या दे रखा है, बी का हमें कुछ दे रखा है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए सी। अगर हम एक चीज देखें, इसका देखो 2:3 दे रखा है। अगर हमें उधर देखो, सेम जो मैंने आपको बताया था ना, अगर तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी सी है, लाइक पिछले क्वेश्चन में आते हैं, मैं समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ये हमने लिखा है, अगर हमारी ये चीज प्रूफ हो रही है ना, ये वाली चीज, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी है ना, जहाँ से वो एंगल आ रहा है ए से, वो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जहाँ से तुम्हारा ये ड्रॉ हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी यही मेथड लगा है जो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा ए बी अपॉन बी सी दे रखा है, ए बी अपॉन बी सी 2:3 दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2:3 है डी सी, ठीक है, ए ए डी, ब्रो दिस इज डी। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, ए बी अपॉन बी सी, ये भी हमारा 10/15, ये भी क्या है तुम्हारा 2/3। तो हम क्या देख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये तुम्हारा बराबर है। तो ये बराबर है, तो मतलब ये जो तुम्हारा ये बी से जा रहा है ना, ये तुम्हारा ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा b/2 हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा b/2 हो जाएगा। अब b की वैल्यू हमें को दे नहीं रखी। अब जो भी हम इसमें निकालेंगे क्या आएगा, जैसे ये तुम्हारा एक वन बी डी सी में देखेंगे, 130 प्लस 30 160, ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब b/2 जो है तुम्हारा 20 डिग्री है, तो b 40 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हें सी की बता क्या वैल्यू पूछ रहा है, ये ए बी सी की पूछ रहा है ना, तो आ गई यार, ए बी सी की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन, 40 डिग्री आ गई। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 40 आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोजिट भी ट्रू है, मतलब उसमें ये था हमारा कहने का मतलब। अब आता है हमारा, कह रहा है ए डी इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए। हमें दे रखा है कि ए ए बी सी, ए डी इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ए। एक्सटीरियर तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे और ए डी की वैल्यू निकालेंगे। बाइसेक्टर ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यार ये देखो, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऐसे होगा, कुछ ऐसे इधर जाके मिलेगा ना डी, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की कितनी है 6, और बी सी की कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी की है तुम्हारी 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। अब सिंपल है वो, ये सिंपल क्वेश्चन लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं। एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, हो गया, क्या दिक्कत है भाई, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। एक्सटीरियर बाइसेक्टर में भी वही लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। पर अभी जो ये होगा, ये हम हमेशा डी को मानेंगे, डी पहले अंदर था अब बाहर है, पर डी को लेके चलेंगे, बी डी और सी डी, ठीक है, बी डी और सी डी, ठीक है। ये है बस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है, वैल्यू रख दो, पुट कर दो, आ जाएगा। सी डी की वैल्यू रख, ए बी की दे रखी है हमें क्या 6, और ए सी की वैल्यू दे रखी है 4, बी डी की दे रखी है, बी डी की नहीं दे रखी है हमें। इसमें हम निकाल सकते हैं इन दोनों को, पहले वो निकालो, सी डी क्या आएगा, 3:2 आएगा। तो बी डी है तुम्हारा टोटल 3, ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 है, ये टोटल 2 रेशियो है, ये 3 है, तो बचा कितना, ये बचा तुम्हारा 1 रेशियो बी सी का। तो एक तुम्हारा यूनिटी मेथड लगा, तो एक तुम्हारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2 कितना होगा, 2 हमें निकालना है 10 सेंटीमीटर। तो सीधे से आंसर है 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा सी डी की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। मतलब तुम्हें 3 दे रखा टोटल,
ये हमारा मतलब बीडी दे रखे ना, बीडी की तो तुम्हारा जो है थ्री टोटल मान लो, एक टाइप की लेंथ ही मान लो। रेशियो में है पर लेंथ नहीं बोलते हैं, क्योंकि रेशियो में हम उसे काट के लिखते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कट करते जाते हैं कॉमन पावर को। फिर हम सी डी को, सी डी हमें दो, तो हम टोटल तीन है, सी डी टू है, तो बी सी कितना होगा? बी सी भाई थ्री में से जो दो तो निकल गया, एक बचा। एक हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है, तो हमें टू का निकालना है। सी डी जो टू है, टू का क्या हो जाएगा? टू इंटू कर दो यूनिमीटर, यहाँ पे टू लिखो, इंटू टू इधर कर दो 10, तो सी डी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब आगे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि सी डी, हमसे कह रहा है कि ए बी सी एक तुम्हारा ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, जिसमें क्या है? सी डी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ सी। सी डी इंटीरियर वेक्टर सेक्टर ऑफ सी, सी डी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ सी। और ये डी इज द पॉइंट ऑन ए बी, है ना? ये इंटीरियर बाइसेक्टर है। और ये क्या कह रहा है? डी तुम्हारा पॉइंट है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। ई क्या कह रहा है? ये ई कहना चाह रहा है, डी, डी है जो तुम्हारा इंटीरियर बाइसेक्टर है ए बी पे, हमने लिख दिया डी पॉइंट है, ठीक है, समझ गए। इंटीरियर बाइसेक्टर है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सी बाई टू। ये भी हो जाएगा हमारा सी बाई टू। ये कह रहा है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी, ये तो लिख दिया यार, कितनी बार पड़ेगा। ई इज द पॉइंट ऑन द लाइन सी डी, ई इज द पॉइंट ऑन द लाइन सी डी। ई तेरा कोई ऐसा पॉइंट है जो सी डी लाइन पे है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। ये बन रहा है डायग्राम अभी तक तो हमारा। ठीक है, ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी डी, सी डी तो ये बन रहा है। और ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 70, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए ई, सी ए ई, सी ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये 70 दे रखा है, ये सी ए ई, ठीक है जी। तो क्या है? ये हमें बराबर दे रखा है। लाइक मेरे को ही लग रहा है कि क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक बना लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सी बाई टू दे रखा है, अगर हम इसे एक्स माने, ये हमारा क्या हो जाएगा? याद रखो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स है, तो ये यार ये देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो तुम्हारा इसमें हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि लाइक ए डी इज इक्वल टू ए ई, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, है ना? 180 माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला, और इसके बाद क्या होगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, एक काम करो, ये ना थोड़ा सा बहुत जा रहा है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, क्योंकि आदत हमें उधर से पड़ी हुई है, तो इस क्वेश्चन को एक इससे सॉल्व करते हैं। तो मेरे को जब भी कंफ्यूजन हुई जब से इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे को भी याद ऐसे है कि ए, हम इसे ऐसे लिखते हैं, ए, यहाँ पे हम सी रखते हैं क्योंकि सी डी का वो बन रहा है, और तुम्हारा सी किस पे जा रहा है? डी इज द पॉइंट ऑन ए बी। अब ए भी यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, ए रख दो, यहाँ पे बी रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आदत यहीं से है ना, ठीक है, डी, ये हो जाएगा डी, तो ये डी है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो सी तुम्हारा डी है, ई तुम्हारा एक पॉइंट है जिसपे क्या हो रहा है? तुम्हारा ए से वैल्यू आ रही है, जिसमें क्या हो रहा है? ए से एक वैल्यू आ रही है, ये आ गई। ये क्या है तुम्हारा? ये एक्स है। और ये क्या कह रहा है? ए ई बराबर है किसके? ए डी के, ठीक है। और हमें कुछ एंगल भी दे रखा था ना, इस ए बी सी, ए बी सी, ये हमें 70 दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा बराबर है। ये देखो, इसे अगर हम एक्स मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे एक को, तो ये भी एक्स होगा। पता होगा कि सेम एंगल रहते हैं तो ये एक्स एक्स हो जाते हैं, बराबर होते हैं। अगर तुम्हारा किसी ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल के, जो तुम्हें पता होगी प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्स इक्वल हो गए,
और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 180 माइनस एक्स। ठीक है, हम ना क्या चाहिए हमें, देखो वैल्यू क्या चाहिए, देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है सी ए ई की वैल्यू चाहिए, सी ए की वैल्यू चाहिए। सी ए ई की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, अ, एक तो ये आ जाए और एक ये वैल्यू पता है हमें 180 माइनस एक्स होगी। एक हमें ये वाली वैल्यू पता, ये वाली वैल्यू पता लग जाएगा, तो ये एक्स इक्वल होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमें सी ए का ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी 70 है, अभी हमारा कैसे निकालेंगे, सी डी बी में इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा। थीटा कैसे होगा, थीटा प्लस 70 प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, और थीटा प्लस 70, 180 से 180 गया और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 70। ये भी थीटा है तो ये भी तेरा थीटा है, क्योंकि दोनों बराबर है, इंटरनल बाइसेक्टर है। लाइक ये थीटा बाई ये भी थीटा होगा तो तेरा ये भी थीटा होगा, और जो टोटल होगा वो सी वो तुम्हारा 2 थीटा होगा। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के थीटा थीटा बना है, तो ये हमारा ये होगा। ये भी तुम्हारा एक्स माइनस 70 है। अब तुमने देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है तुम्हारा, एक तो ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सी ए ई प्लस एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स, ये है ना। ये तुम्हारा ये जो जा रहा है एक्स, ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। और एक्स की वैल्यू तुम रख सकते हो यार, एक्स से एक्स कट जाएगा, और तुम्हारा जो सी ए ई है वो तुम्हारा 70 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब इसके आगे बढ़ते हैं, उसकी 16 कर लिया ना, 16। अब ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एक्स, पी क्यू आर एस हमारा एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है, पैरेललोग्राम ऐसा लग रहा है पर ये स्क्वायर ही है। पी क्यू आर एस, स्क्वायर का तुम्हें पता होना चाहिए इसकी सारी साइड इक्वल 90 डिग्री की बनती है, तो ये सब 90 डिग्री के होंगे, इक्वल रहेंगी। ठीक है, ये तुम्हारा बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करता था। ये इक्वलेटर टी क्यू आर इसमें एक तुम्हारा इक्वलेटर ट्रायंगल है, टी क्यू आर इसमें बोल रहा है इक्वलेटर ट्रायंगल है, तो हमने बना दिया। अरे यार, टी क्यू, तो हमारा इस वाली प्रॉपर्टी देखना, इसमें हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, वो एक स्क्वायर है, इसमें हमारा क्यू आर तो नीचे है, टी क्यू आर एस। ठीक है, तो हम अब देखो इसमें बोल रहा है टी क्यू आर इक्वलेटर ट्रायंगल है स्क्वायर के अंदर। अब तुम्हें ट्रायंगल कैसे बनाना है, हमें तो इसने वैल्यू दे दी है, तो हमें ट्रायंगल कैसे, अगर मानो आपने ऐसे कर लिया, इसने आपने इससे लाइन जोड़ दी यहाँ, और एक ये जोड़ दी, टी आपने यहाँ दे दिया, मानो इसका है ए। भाई सारी स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होगी ए। ये क्यू आर तुम्हारा किसका ट्रायंगल की साइड है, ये इक्वलेटर ट्रायंगल है, तो ये भी ये होनी चाहिए, ये भी ये होना चाहिए। पर अब देखो दिक्कत क्या है, मानो ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो आपको मैंने बताई थी कि दोनों अगर किसी ट्रायंगल बन रहा है जैसे पी क्यू टी में, दो ट्रायंगल की साइड बराबर है तो उनके एंगल बराबर होंगे। ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखो आप 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो दो में एंगल नहीं हो गया, तो इस एंगल का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सम 180 होता है, जीरो किसी एंगल का अगर हो गया तो भाई वो हमारा ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, तो सीधे एक लाइन है। तो ये तुम्हारा गलत है, ये डायग्राम गलत है। हम इसमें कैसे करेंगे, सही डायग्राम बनाएंगे। एक सेकंड, थोड़ा मैं टेढ़ा ही बैठ होता है यहाँ पे जब भी टेढ़ी आ रही है। ये तो ये हमारा ऐसे पेन में खराबी है सर, सीधी लाइन नहीं जा रही इसमें, तो ऐसे ही बनाते हैं। अब देखते हैं, इस बार आना चाहिए सीधी लाइन। ये अरे तेरी इसकी बहन की। ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारा इसमें टी ऐसे अंदर बनेगा, टी आ गया हमारा अंदर। ठीक है, टी आ गया, अब हमें क्या दे रखा है, ये ए, ये मान लेते हैं ए, ये ए मान लिया हमने। ठीक है, और अब मान सकते हो तुम ये तुम्हारा लाइक ऊपर भी बन सकता है, बनने के लिए वो आपका ऊपर भी जा सकता है ये। तो ये क्या कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, ट्राइंगल का हमें पी टी एस फाइंड करना है, पी टी एस।
तो ये हमारा ये वाली वैल्यू फाइंड करने की कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये डायगोनल मत मांग, डायगोनल हम इसे मान सकते हैं। चलो वो तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। देखो, इक्वलेटर ट्रायंगल की आपको कुछ ही पता होगी कि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो मतलब तीनों एंगल भी बराबर होते हैं इसके इक्वलेटर ट्रायंगल के। तीनों एंगल बराबर होते हैं तो तुम्हारा 60 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल इक्वलेटर ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी आप सबको पता ही होगी। 60 डिग्री, 60 डिग्री, भाई ये तुम्हारा 90 होता है तो ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। यू भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्योंकि ए इक्वल ट्रायंगल है तो ये ए है नीचे वाला, तो ये दोनों ए होंगे। अब देखो ये ए ये बराबर है तो मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, जो जितने भी एंगल होंगे। तो मतलब 30 तो तुम्हारा पहले से हो गया। 180 में से 30 हटा दो, 150 बचा, 150 के दो पार्ट कर दो, जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 75। ठीक है, ये भी 75, ये भी 75, ऐसे सिमिलरली ये भी 75। हमें पीटीएस निकालना है, तो पीटीएस क्या हो जाएगा, 360 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 75 प्लस 60 प्लस 75। ठीक है, हमारा 360 से कितना आ जाएगा, 150 प्लस 660, 210, और हमारा आ जाएगा 150। 150 हमारा आंसर आ जाएगा पीटीएस का। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया। और अब हमारा इसके आगे हम्म, दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें और करते हैं सॉल्व। ये भी देखो सेम ही कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा ये भी स्क्वायर है, ए और लाइक बी ई सी, ए बी सी डी, ए बी सी है। ठीक है, तो ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि तुम्हारा स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है इनसाइड द स्क्वायर, तो वही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। इसे हम देंगे ई, और ये क्या कह रहा है कि इनसाइड द, ठीक है बी ई सी हमारा इनसाइड द, ठीक है। ये कह रहा है कि जो लाइन सी ई और बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। लाइन ई सी ई एंड बी डी, लाइन सी ई और बी डी तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये हमारा ऐसे है, तो ये कोई ऐसे बीडी पे लाइन जा रही होगी जो कि तुम्हारा ओ पे रिएक्ट कर रही है। ये है भाई, देखो इसमें भी वैसे, इसमें भी ऐसे बताओ, इंटरसेक्ट टू ईच अदर ओ। तो ये कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि मान लो ये मैंने, मेरे को भी लगा कि क्या है, इसमें याद आया अच्छे से, एक बी सी दे रखी है, तो मैं कहोगे कि यार ये तो बी बी ई है, ये डी पे यही जाएगी, तो ई तो पहली सी है, ओ कैसे लिखेंगे हम। पर भाई उसने हमें कहीं नहीं दे रखा कि बीई इज अ पार्ट ऑफ बी डी। हमें बीई अलग है और बी डी अलग है, तो ये ओ पे ये पड़ रहा है। ठीक है, और ये हमसे, इसने हमसे बी ओ सी पूछा है, और हमें और कुछ दे रखा है, इसने और कुछ दे नहीं रखा। इक्विलेटर ट्रायंगल है ये तुम्हारा, ये ए है, ये ए है, तो ये है, तो ये तुम्हारा टोटल 60 है, ये तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा 60 है ना, ये तुम्हारा 60 है। और हमसे पूछा है इसने बी ओ सी पूछा है, बी ओ सी ये वाली एंगल पूछा है हमसे, थीटा। भाई ये वाले थीटा, तो हमें ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, और क्या है भाई, हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ए। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, या तो बी डी जो है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, जो बी डी है वो तुम्हारा 90 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी। वापिस से डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, भाई ये तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो वो रहती है डायगोनल, वो तुम्हारी 90 डिग्री रहती है। इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ये, पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करती हैं वो। ठीक है, यार ये डायग्राम इसमें बनाते हैं वापस। ये क्या कह रहा है, तो तुम्हारा बी ई सी, भाई बी ई, एक बी डी जा रहा है, वो तुम्हारा ओ पे बिट रहा है। बीओसी की वैल्यू पूछी है हमसे, बीओसी की वैल्यू पूछी है, तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, हमें पता है ये तुम्हारा 60 है टोटल, ये 60 है, और ये क्या है, ये तुम्हारा 90 है।
ठीक है, ये तुम्हारा 90 है, और ये टोटल 90। अगर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 90 है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 30। ठीक है, ये टोटल तुम्हारा 90 है, और 60 तुम्हें पहले दे रखा है, तो 30 बन जाएगा, ऐसे ही इसका है, ये तुम्हारा 30 बन गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया टोटल 30। ठीक है, और वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें देखो मेरे से भी गलती हो गई, कि हमें पता होना चाहिए कि बी डी तुम्हारा एक प्रॉपर्टी होती है बी डी की। देखो स्क्वायर का क्या है, प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, और 90 डिग्री एंगल होते हैं सारे। ठीक है, ए, बी, सी, डी। तीसरा इसका क्या रहता है, जो तुम्हारा डायगोनल का लेता है, कि डायगोनल जो होती हैं इसकी बाइसेक्ट करती हैं ईच एंगल को। बाइसेक्ट करती हैं तो मतलब तुम्हारा 45 हो जाएगा। भाई ये तुम्हारा ये है ना, ये जो बी डी जा रही है तुम्हारी, वो है डायगोनल, तो ये 45 तो ये हो गई, 60 ये हो गई, सीधी सी एंगल है। सीधा सा क्वेश्चन है, बी ओ सी में एंगल, एंगल निकाल लो। एंगल बी ओ सी इज प्लस 45 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। और ये 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसे, कितना, 105, और अपना आ जाएगा 75 डिग्री। बी ओ सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम समझ गए, तो यही गलती हो रही थी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि हमारा